गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जो 11th का पार्ट है जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा हुआ है उसका भी थोड़ा रिवीजन ओके मैं ये टॉपिक में करवा लूंगा। ठीक है, सो बेसिकली ओके व्हाट विल डू इज विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ व्हाट। ओके, सो विल से चार्ज, देन लाइंस ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। पहले हमें ये जो तीन कंसेप्ट है वो समझने हैं। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं जो चार्ज है ओके जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे रहता है या कोई पार्टिकल के ऊपर डेवलप होता है तो वो क्यों होता है। ओके, तो वी से फंडामेंटली अगर हम लोग देखेंगे एटम में तो इन एन एटम वी से देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल which is called as proton and negatively charged particle which is electron। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। हम लोग बोलते हैं दोनों का जो चार्ज रहता है दैट इज व्हाट 1e। ओके, यस, और ये जो 1e रहता है ओके अब डेफिनेटली आप बोलोगे सर प्रोटॉन के लिए इट इज +1e और जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसके लिए -1e रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन हम लोग बोलेंगे ये जो 1e है अभी फिलहाल इसका सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो 1e होता है इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, यस, तो इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन आपका आ सकता है इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ। ओके, तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्लियर है आप लोगों को। सो बेसिकली जब मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ ओके तो हम लोग 1 कूलम कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, सो विल से कि 1 कूलम के लिए हम लोग बोलेंगे अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ इफ 1 इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, दैट इज से स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स। n इन्हें क्या होगा तो एक पर्टिकुलर नंबर होगा, लेकिन वो नंबर क्या है तो हम लोग बोलेंगे उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ओके जो मिलेंगे ओके तो वो आपको कितना देंगे चार्ज ऑफ 1 कूलम देंगे। अब हम लोग क्या बोलेंगे विल यूज मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो विल से 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 कूलम is nothing but equal to 1.6 into 10 raised to minus कूलम इंटू n इलेक्ट्रॉन्स। अब ये n इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमें निकालनी है तो मैं बोलूंगा दोनों साइड से कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू n। ये एकदम बेसिक है और ये ना सीईटी में आ चुका है। बहुत सारे बच्चे ये ओके इसको इस पे ध्यान नहीं देते, उनको लगता है ये अनइम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है कहा तो भी। ओके, ये कैलकुलेशन हमेशा आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो हम लोग बोलते हैं n का वैल्यू क्या रहेगा इट विल बी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 को ऊपर ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 10⁻+90 अपॉन 1.6। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ओके तो 10⁻19 को मैं लिखूंगा यहाँ पे ओके 10/1.6 इंटू 10⁻18 और कैलकुलेशन पर्पज के लिए आप इसको 100/16 भी कर सकते हो इंटू 10⁻18। नाउ 100/16 तो हम लोग बोलेंगे 16 वॉट था, 16 6 96 के पॉइंट, उसके बाद रिमाइंडर कितना रहेगा आपका 4 रहेगा, 16 2 32, रिमाइंडर कितना रहेगा 8, 16 5 80। ओके, सो 6.25 इंटू 10⁻18 ये आपका आंसर आ रहा है। यानी n का वैल्यू कितना आया 6.25 इंटू 10⁻18। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है जब 6.25 इंटू 10⁻18 ओके इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ हो गए तो आपको कितना चार्ज देंगे। ओके, तो विल से व्हेन n इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18, ये 5 को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं लाइक दिस। ओके, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स come together, they form या they give a magnitude of charge of 1 कूलम। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, वापस एक बार बता देता हूँ व्हेन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, आइदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है, दे कम टुगेदर दे फॉर्म अ चार्ज ऑफ व्हाट 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स अगर जमा हो गए तो नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेंगे 1 कूलम का, और अगर प्रोटॉन्स जमा हो गए ओके तो दे विल फॉर्म व्हाट पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे
मैं ये स्क्रीन को क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिकली जो हम लोग आज सीखने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ओके, तो उसके साथ हम लोग बोलते हैं बहुत सारे फेमिलियर वर्ड है, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटीज है या चार्जेस एट रेस्ट है। ओके यस, तो इसमें हम लोग दो चीजें स्टडी करते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं कि एकदम बेसिकली बता देता हूँ, चार्जेस एट रेस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंडली ओके, वो जो चार्जेस एट रेस्ट है तो उससे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं हर एक चार्ज अपने अराउंड का जो स्पेस रहता है, उसके आजू बाजू का जो स्पेस रहता है ओके, वहां पे उसका एक इन्फ्लुएंस रहता है। यानी कोई अगर दूसरा चार्ज बॉडी आ रहा है ओके यस, तो उसके ऊपर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करता है, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है यस। एंड हम लोग एक और कंसेप्ट सीखने वाले हैं ये टॉपिक में, यस। फिलहाल मैं जो आपको पार्ट बता रहा हूँ वो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है यस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। और सिस्टम ऑफ चार्जेस और इसके अंदर ही ओके हम लोग और कुछ सब कंसेप्ट देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जब सिस्टम ऑफ चार्जेस स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके तो पहले हमें ये बेसिक जो कंसेप्ट है वो एक बार थोड़े क्लियर करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो 12th का पार्ट है ओके, वो आप लोगों को समझने के लिए क्या होगा ओके, तो हम लोग बोलेंगे और इजी हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। तो बिफोर स्टार्टिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कूलम्स लॉ है ओके उसका स्टेटमेंट देख लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं एफ। ओके इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ओके, the product of magnitude of the two charges, okay, and inversely proportional to the square of distance between them, okay yes। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है तो कब होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तब रहेगा तो हम लोग बोलेंगे लेटेस्ट से एक केस ऐसा है जिसमें Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव ओके, इनके बीच में जो फोर्स रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा दैट विल बी ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन कब रहेगा, तो इमेजिन करो Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो फोर्स रहेगा दैट विल बी ऑफ रिपल्शन। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू ओके, इमेजिन करते हैं कि जो दोनों चार्जेस है Q1 एंड Q2 दे आर प्लेस्ड इन व्हाट, वैक्यूम। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ओके। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक ओके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो आपका एप्सिलॉन नॉट है ओके उसका वैल्यू कितना है, तो वी से इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका जो यूनिट आएगा तो वो यूनिट कैसे निकालेंगे, तो मैं एकदम आपको सिंपल वे बताता हूँ। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं 1/4 पाई ओके, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे ले लिया, एफ को यहाँ पे ले लिया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसको वैसे ही रहने दिया। तो हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या आएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, कूलम स्क्वायर ओके, अपॉन ओके फोर्स जो है उसका यूनिट न्यूटन है, और आर स्क्वायर का यूनिट क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी मीटर स्क्वायर, ये क्लियर है। अच्छा अभी एप्सिलॉन नॉट जो है ओके इट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये तो आप लोगों को पता है। हाँ अभी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ध्यान में रखना है, ये नोट करके रखना है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे इट विल बी ओके सी स्क्वायर, सी यानी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कूलम स्क्वायर, लेकिन कूलम यानी क्या है, चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ओके, इट इज A1 T1 ओके। A1 की जगह पे आप I1 भी यूज कर सकते हैं, मैं करंट के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, A यूज कर रहा हूँ ओके। तो सी स्क्वायर का डायमेंशन आएगा, हम लोग बोलेंगे A2 T2, ठीक है, होल अपॉन, यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा जो फोर्स है यानी न्यूटन है, तो फोर्स के लिए डायमेंशन क्या रहेगा, इट विल बी L1 M1 T-2, और जो मीटर स्क्वायर है तो उसके लिए डायमेंशन क्या रहेगा, इट विल बी L2, ये क्लियर है ओके। तो इसको पूरा रीअरेंज करके हमें फाइनल आंसर इस तरह से मिलेगा, L2 और L1 कंबाइन होके क्या हो जाएगा L3, और L3 ऊपर आके क्या बन जाएगा, इट विल बिकम L-3,
ठीक है। m1 जो है, m1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इट विल बिकम m-1, ठीक है। t-2 जो है तो ऊपर जाके t+2 होगा, और वो ये t+2 के साथ कंबाइन होके ये हो जाएगा t+4, और आपका जो a2 है यानी करंट के लिए जो डायमेंशन है वो एज इट इज रहेगा। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, इट विल बी l-3 m-1 t4, ओके, एंड a2। ये आपका क्या है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। यस। अब ऐसे इमेजिन करो, सपोज अगर ये जो दोनों चार्जेस है Q1 एंड Q2 वो हम लोगों ने वैक्यूम में नहीं रखे हुए हैं, ओके, कोई दूसरे मीडियम में रखे हुए हैं, ओके, दूसरा मीडियम मैंने वुड हो गया या फिर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखा है आपने, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम्स इनटू द इक्वेशन, ओके। और ये जो K है, okay, तो हम लोग बोलते हैं इट इज व्हाट, इट इज डायमेंशनलेस। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं ये जो एप्सिलॉन नॉट इंटू के जो है वो आपका क्या बन जाता है, इट बिकम्स एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज व्हाट, द परमिटिविटी ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियम या जो भी रिस्पेक्टिव मीडियम, एंड वी से द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ओके, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ दैट मीडियम, ओके। यूजुअली हम लोग बोलते हैं इट इज व्हाट, ग्रेटर देन 1। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो अभी मैं ये पार्ट जो उसको क्या कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, इमेजिन करो कि एक बड़ा चार्ज है, उसको मैं बोल रहा हूँ +Q, या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे, ओके, ये जो एक स्पेरिकल बॉडी है उसके ऊपर हम लोगों ने +Q चार्ज डेवलप किया। अब ये +Q चार्ज कैसे डेवलप किया, तो आपने इसके सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ओके, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या किया आप लोगों ने, निकाल लिए। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकाले हम लोगों ने वो दूसरे कोई बॉडी पे क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। तो ये रूल ध्यान में रखना है, ओके। हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ओके, अगर मैं बोल रहा हूँ दो सर्फेसेस या दो बॉडीज के बीच में, ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो दो बॉडीज है वो ऐसी होनी चाहिए कि एक बॉडी जो है उसकी टेंडेंसी ये रहेगी, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, एंड अदर बॉडी, ओके, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बॉडी, ओके, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो गेन करेगी उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो वो बॉडी हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, विच इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग बोलेंगे वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो गए। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। वो इलेक्ट्रॉन्स कभी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, और हम लोग बोलेंगे इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी -Q। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इमेजिन करो कि इफ देयर इज अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ओके, तो एक छोटा सा चार्ज मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस तरह से, चाहिए तो उसको मैं शेड भी कर देता हूँ लाइक दिस, एंड व्हाट वी आर सेइंग इज इट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +Q। अब अगर मैं ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के पास लेके आता हूँ जिसके ऊपर हम लोग बोल रहे हैं +Q चार्ज है, अब ये +Q चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड काफी है, ओके, एज कंपेयर टू व्हाट, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये जो बड़ा वाला जो चार्ज है, या जो हम लोग बोलेंगे बड़ा वाला जो स्पेरिकल बॉडी है जिसके ऊपर काफी चार्ज है, ओके, वो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और वो इस तरह से रिपेल करेगा कि हम लोग बोलेंगे ये जो दोनों हम लोग बोलेंगे चार्जेस है उसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन रहने वाला है, एंड दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी व्हाट, 1/4πε0। ऐसे इमेजिन करते हैं जो दोनों चार्जेस है वो हम लोगों ने वैक्यूम में रखे हुए, ठीक है। तो 1/4πε0, Q1 के जगह पे +Q आएगा, Q2 के जगह पे स्मॉल q आएगा, अपॉन इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, ओके, तो डिस्टेंस है वो उनके सेंटर के बीच में से मोस्टली हम लोग मेजर करते हैं, ओके। लेट अस से दैट डिस्टेंस इज व्हाट, r। तो हम लोग बोलेंगे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा दैट विल बी 1/4πε कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन r²। ये क्लियर है आप लोगों को। अब आपको एक बात ध्यान में रखना है, लेट अस से जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, ओके, जिसके ऊपर हम लोगों ने +Q चार्ज डेवलप किया था, ओके, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसका जो मास है, उसका जो वेट है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होने वाला है उसकी वजह से क्या होगा, ये जो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ओके, वो क्या होगा, वो रिपेल होगा। ये जो +Q है हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं वो अपनी जगह पे ही रहेगा। ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो +Q चार्ज है, ओके, इट विल एक्सपीरियंस व्हाट, रिपल्शन। तो उसको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, ओके, यस। या फिर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, what I will show is, okay, it experiences a force of repulsion in this direction। ये क्लियर है आप लोगों को, यस। तो मैं बोलना बस इतना चाहता हूं कि अगर ये चार्ज सपोज यहाँ पे होता, +Q इस तरह से होता सपोज, तो हम लोग बोलते हैं उसका जो रिपल्शन रहता या फोर्स ऑफ रिपल्शन का डायरेक्शन जो रहता
वो कुछ इस तरह से रहता है, यानी अवे फ्रॉम व्हाट, तो कैपिटल प्लस क्यू चार्ज। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आप कौन से भी ओके पर्टिकुलर पॉइंट पे आप रखो, ओके, ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो क्या होगा, रिपेल होगा, ओके। और ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रिपेल होने वाला है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में या वो जो पाथ रहने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज लाइन ऑफ फोर्स। अब ये लाइन ऑफ फोर्स क्या है, तो एग्जैक्टली बताने के लिए मैं ये जो थोड़ा बहुत है डायग्राम उसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जो लाइन ऑफ फोर्सेस है वो कुछ इस तरह से दिखाएंगे। जो पॉजिटिव चार्ज से ओके बाहर ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये आपको कैसे दिखेंगे, रेडियली आउटवर्ड्स, ओके। और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि हम लोग बोल रहे हैं कि अगर प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे हम लोगों ने रखा लाइक दिस, तो जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करने वाला है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन का जो डायरेक्शन रहेगा, ओके, वो जो डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ फोर्स। सपोज ये प्लस क्यू को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ओके, यस। तो ये जो प्लस क्यू है वो चार्ज कैसा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स कैसा रहने वाला है, अवे फ्रॉम कैपिटल प्लस क्यू। ये आपको आ रहा है समझ में। ये प्लस क्यू अगर मैंने इधर रखा तो टुवर्ड्स लेफ्ट क्या होगा, वो रिपेल होगा। तो बेसिकली लाइन ऑफ फोर्स क्या बताता है कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो अगर हम लोग कोई बड़े चार्ज के ओके पास रखते हैं, ओके, बड़ा चार्ज यानी वो प्लस क्यू भी हो सकता है, प्लस कैपिटल क्यू या माइनस कैपिटल क्यू भी हो सकता है। तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ओके, स्मॉल प्लस क्यू, ये कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ओके, आइदर वो क्या होगा, रिपेल होगा, या फिर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो अगर रिपेल हुआ तो जो पर्टिकुलर पाथ के अलॉन्ग वो ट्रैवल कर रहा है दैट पाथ विल बी कॉल्ड एज व्हाट, लाइन ऑफ फोर्स। ये क्लियर है। अगर हम लोग नेगेटिव ओके माइनस क्यू की बात करें तो उसका लाइन ऑफ फोर्स कैसे दिखाएंगे, तो मैं यहाँ पे रफली बना देता हूँ। इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। वो रेडियली इनवर्ट रहेगा। अब रेडियली इनवर्ट क्यों रहने वाला है, तो हम लोग बोलेंगे जो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है वो इसके तरफ क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ओके, आप ऐसा बोल सकते हो कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वो अट्रैक्ट होगा यहाँ पे। अट्रैक्ट होने के कारण हम लोग बोलेंगे ओके जो लाइन ऑफ फोर्स दिखाया है मैंने वो कैसे है, वो रेडियली इनवर्ट है। प्लस क्यू, कैपिटल प्लस क्यू के लिए हम लोग क्या दिखा रहे थे, जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो रेडियली आउटवर्ड है, और माइनस क्यू के लिए क्या दिखा रहे हैं, इट इज रेडियली इनवर्ड, ठीक है। और अगर मैं दोनों को एक साथ ले लेता हूँ लाइक दिस, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इनके बीच में जो लाइन्स ऑफ फोर्स रहेंगे उसको कैसे दिखाएंगे, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज एंड इट विल एंड एट माइनस क्यू चार्ज। यानी यहाँ पे अगर आप ओके एक टेस्ट चार्ज रखते हो प्लस क्यू, स्मॉल प्लस क्यू, ओके, तो वो पॉजिटिव प्लस क्यू से क्या होगा, रिपेल होगा, और माइनस नेगेटिव जो क्यू है उसके तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ये आपको आ रहा है समझ में। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स देखे हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी हो जाते हैं। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक? तो ये हम लोग बोलते हैं जैसे अमेरिकन फुटबॉल है वो टाइप का एक शेप तैयार हो जाता है, ओके। और तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर समझ में आया, ठीक है। अब बेसिकली लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, तो हम लोग बोलते हैं वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय व्हाट, अ सिंगल चार्ज, ओके, और वी कैन से टू अपोजिट चार्जेस और टू लाइक चार्जेस, ओके, जैसे भी जो भी अवेलेबल चार्जेस रहेंगे, ठीक है, यस। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ओके, वो क्या हम लोग बोलते हैं एक तरह का हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है टू रिप्रेजेंट व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है तो इसके प्रॉपर्टीज क्या है, ओके, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, ओके। तो मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, सिंबॉलिकली उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है इट स्टार्ट्स एंड एंड्स नॉर्मली फ्रॉम और ऑन द सर्फेस, ओके। ऑन द सर्फेस यानी चार्ज सर्फेस, यानी अगर पॉजिटिवली चार्ज सर्फेस रहेगा तो उससे लाइन ऑफ फोर्स क्या करेगी, ओरिजिनेट करेगी। कैसे ओरिजिनेट करेगी, तो हम लोग बोलेंगे नॉर्मली। नॉर्मली यानी क्या, तो एट 90 डिग्री। और अगर नेगेटिवली चार्ज सरफेस रहेगा तो उसके ऊपर क्या होगी, एंड होगी, ओके। कैसी होगी, एट 90 डिग्री। तो जब दो हम लोग बोलते हैं अपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जब हम लोग उनको क्लोज लेके आते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होते हैं,
आपस में एक तरह से इंटरैक्ट होते हैं या इंटरफेयर होते हैं, और उनके जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब उसके जो लाइंस ऑफ फोर्स है तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है ये आगे जाके क्या होते हैं, बेंड होते हैं। ओके, लेकिन जब वो ओरिजिनेट हो गए तो हम लोग बोलेंगे दे विल ओरिजिनेट एट 90 डिग्री एंड दे विल ऑल्सो एंड एट 90 डिग्री। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो ये हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। यस, द लाइंस ऑफ फोर्स दे स्टार्ट एंड एंड, ओके, नॉर्मली फ्रॉम और ऑन द सर्फेस, ओके, ऑफ द चार्ज्ड बॉडी। ये क्लियर है। अब जो थर्ड पॉइंट है हम लोग बोलते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड, ओके, वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, ओके, वहां पे आपको लाइंस ऑफ फोर्स क्या दिखेंगे, क्राउडेड दिखेंगे, लाइक दिस। तो ये जो रीजन है, ओके, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है एज कंपेयर टू दिस रीजन। यहाँ पे जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कैसे है, तो एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। ओके, यस, ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। और इसमें हम लोग एक और पॉइंट ये करेंगे कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ओके, वी से लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपको ध्यान में रखना। फिर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिफ्थ प्रॉपर्टी। ओके, लाइंस ऑफ फोर्स, ओके, दे एक्सर्ट lateral pressure ऑन ईच अदर। ओके, यानी आइडेंटिकल लाइंस ऑफ फोर्स है, वो एक दूसरे के ऊपर लैटरल प्रेशर क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, और जहां पे फील्ड वीक होता है तो वहां पे वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ओके, दिस एक्सप्लेन्स द फिनोमिना ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन यानी क्या, तो हम लोग बोलेंगे जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे से रिपल किए होते हैं, हम लोग बोलेंगे उनसे जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं वो लाइंस ऑफ फोर्स क्या रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं। तो आइडेंटिकल होने के कारण वो एक दूसरे के ऊपर लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और हम लोग बोलते हैं इसका फाइनल इफेक्ट क्या होता है कि जो टू लाइक चार्जेस रहते हैं, ओके, आपस में उनके क्या रहता है, वी से देयर इज रिपल्शन। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग बोलेंगे, लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे, ओके, जैसे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच में जो लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है, तो वो जो लाइंस ऑफ फोर्स है उनमें टेंडेंसी क्या रहती है, हम लोग बोलते हैं, ओके, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट देयर लेंथ, यानी वो लेंथ कम हो सकती है। अब अगर ये लेंथ कम हो सकती है, ओके, तो ये आपको क्या इंडिकेट करता है, आपको एक तरह से बताता है कि जो अनलाइक चार्जेस है, ओके, या फिर जो अपोजिट चार्जेस है, ओके, वो एक दूसरे को किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, या फिर हमको बताते हैं कि उनके बीच में अट्रैक्शन क्या है, पॉसिबल है। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू क्लोज आते हैं, ओके, तो इसका फाइनल इफेक्ट क्या होगा, जो लाइंस ऑफ फोर्स है उनका लेंथ क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू रिड्यूस। ये आपको आ रहा है समझ में। तो बस एज अ प्रॉपर्टी करके आपको ये ध्यान में रखना है, ओके, द लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। यस, तो ये जो 5 या 6 प्रॉपर्टीज अभी हम लोगों ने देखी, ये मेन प्रॉपर्टीज है। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन आपको ये फिलहाल जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है। यस, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ओके, वो मैं क्या लूंगा, दैट इज ऑफ व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो हम लोग बोलते हैं, अगेन मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस से यहाँ पे एक मैं चार्ज ले लेता हूँ दैट इज प्लस क्यू। ठीक है। यस, और मैं यहाँ पे एक यूनिट टेस्ट चार्ज लेता हूँ, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, दैट विल बी व्हाट, स्मॉल क्यू। ठीक है। अब इनिशियली वो जो चार्ज है वो हम लोगों ने, ओके, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना देता हूँ, या ये जो पोजीशन है इसको मैं पोजीशन ए बोल देता हूँ। ओके। यस, और यहाँ पे एक पोजीशन बनाता हूँ मैं, दिस इज व्हाट, दिस इज योर पोजीशन बी। ठीक है। तो अब ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो हम लोगों ने ए पे रखा हुआ है, और थोड़ी देर के बाद हम लोग उसको बी पे रखते हैं। ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे बोलूंगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके, अब मैं एज्यूम करता हूँ कि कोई पर्टिकुलर मीडियम है जिसका परमिटिविटी क्या है, इट इज एप्सिलॉन। ओके, प्लस क्यू प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, मैं बोलूंगा
जो फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा एट पॉइंट ए वो क्या रहने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बराबर है। और पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है फ्रॉम प्लस क्यू, मैं ऐसा बोलता हूँ लेट अस से जो ये डिस्टेंस है इसको मैं आर ए बोल देता हूँ, ये सेंटर्स के बीच में का डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर ए स्क्वायर, ये क्लियर है। सिमिलरली मैं बोलूंगा एफ पी जो रहेगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और यहाँ पे जिस तरह से आर ए था इधर मैं बोलूंगा यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा उसको मैं बोल देता हूँ इट विल बी आर बी, तो ये हो जाएगा आपका आर बी स्क्वायर, ओके। अब मैं ऐसा बोलूंगा सिंस एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ओके, आर स्क्वायर, मेरा यहाँ पे कंक्लूजन क्या आएगा, आर पी इज ग्रेटर देन आर ए, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा इनवर्स प्रोपोर्शन होने के कारण, ओके, एफ ए विल बी ग्रेटर देन व्हाट, ओके, यू कैन से एफ बी, यानी उल्टा रिलेशन हो जाएगा। अब देखो आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, इसका मतलब क्या है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ आर बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर ए स्क्वायर, बट यहाँ पे फोर्स और जो आर स्क्वायर है उसके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा अगर आर बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर ए स्क्वायर, तो ऐसे केस में विल से एफ बी इज लेस देन एफ ए, और यू कैन से एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी, ओके। तो ये आपको क्या बताता है कि ये पॉइंट पे हम लोग बोल रहे हैं जो फोर्स है जो क्यू के ऊपर एक्ट हो रहा है उसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट एट पॉइंट बी, ओके। यानी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो स्ट्रेंथ है, तो वो स्ट्रेंथ देने के लिए हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी देते हैं, ओके, और वो जो वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो अब ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन जनरल कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये जो स्मॉल क्यू है इसको मैं एलएचएस पे लेके आता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज फॉर्मूला, ओके। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, ये जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का है, इसके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का तो हम लोग बोलेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस बाय व्हाट, ओके, चार्ज प्लस क्यू, ये क्लियर है। और हम लोग बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ओके, ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका वैल्यू क्या होते जाता है जैसे जैसे हम लोग चार्ज से दूर जाते हैं, ओके, यस, उसका वैल्यू घटते जाता है। अब ये जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे प्लस क्यू लिख देता हूँ, प्लस कैपिटल क्यू, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस बाय प्लस क्यू, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, इट विल बी वेक्टर एफ अपॉन क्यू, ये क्लियर है आप लोगों को। अब इसमें आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और जैसे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये पॉइंट पे, तो वो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, भी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इस तरह से एक्ट हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मैं एक वेक्टर डिफाइन करता हूँ फ्रॉम, लेटर से ये जो पॉइंट है जो सेंटर ऑफ प्लस क्यू है उसको मैं ओरिजिन बोल देता हूँ, और ये जो पॉइंट है उसको ए बोल देता हूँ, तो सेंटर से ओरिजिन की तरफ हम लोग बोलेंगे ये जो वेक्टर रहेगा इसको मैं वेक्टर आर ए बोल देता हूँ, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आप इस तरह से दिखा सकते हो, ओके, वेक्टर आर ए कैप, या फिर मैं इसको वेक्टर आर ए बोलने से अच्छा, ओके, जो करेक्ट टर्म रहेगा दैट विल बी आर ए कैप विच इज यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर ए, ओके। यूनिट वेक्टर का काम क्या रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाएगा, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ इज गोइंग टू बी व्हाट, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, और जो आर ए कैप है वो हमको क्या दिखा रहा है, उसका डायरेक्शन दिखा रहा है, ये क्लियर है आप लोगों को, ओके, यस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग कंसेप्ट देखने वाले हैं दैट इज ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस में क्या क्या सीखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सिर्फ एक या दो चार्ज नहीं है बट काफ़ी सारे चार्जेस हैं। अब वो हम लोग लाइक चार्जेस भी कंसिडर कर सकते हैं, अनलाइक चार्जेस भी कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस से पहला वाला जो है उसको मैं बोलता हूँ Q1, ओके, यस,
ये जो है इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज गोइंग टू बी Q2, दिस इज गोइंग टू बी Q3। ओके, यहाँ पे एक ले लेते हैं हम लोग Q4 और इधर एक ले लेते हैं Q5। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जितने भी हैं सबके सब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि सबके सब पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट चार्ज है या नहीं है हमको पता नहीं है, सबके मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं वो भी हमको पता नहीं। सिंपली हम लोग क्या बोल रहे हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। ओके, ये क्या है, तो ये ऐसे चार्जेस है जो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के विसिनिटी में है। ओके, यानी हर एक जो चार्ज है वो दूसरे को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ओके लेट अस एज्यूम कि जो Q1 है, Q1 के ऊपर हर एक जो चार्ज है, ओके तो वो उसको क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो पहले मैं Q2 एंड Q1 को जोड़ देता हूँ। ओके, तो जो Q2 एंड Q1 को मैं जोड़ रहा हूँ, ओके तो यहाँ पे मैं एक वेक्टर बनाऊंगा और वो जो वेक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा, ओके Q2 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज एंडिंग एट Q1। इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर वेक्टर R21। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में। ठीक है, नेक्स्ट जो वेक्टर मैं बनाऊंगा, ओके वो Q3 से स्टार्ट हो रहा है और हम लोग बोल रहे हैं Q1 पे एंड हो रहा है। ठीक है, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा, मैं एंड पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर डायग्राम जो है वो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। ये जो वेक्टर रहेगा आपका दिस इज गोइंग टू बी वेक्टर R31। ठीक है, यस, Q4 से एक वेक्टर बना रहा हूँ, ओके टुवर्ड्स Q1। आप इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर वेक्टर R41। ठीक है, एंड Q5 से एक वेक्टर यहाँ पे बना लेता हूँ, तो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ठीक? ये जो वेक्टर है इसको मैं बोल दूंगा दिस इज योर वेक्टर R5। ठीक है, तो ये आपको आया समझ में। तो जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है तो वो जो नंबर है वो हम लोग पहले लिख रहे हैं और जहाँ पे खत्म हो रहा है वो बाद में लिख रहे हैं। ओके, सो फ्रॉम 2 to 1, तो इसलिए हम लोगों ने उसको कैसे लिखा है, वेक्टर R21। ये क्लियर है। अच्छा, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सिंस यहाँ पे हम लोग बोलने वाले हैं कि सबके सब पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होने वाला है, इट विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो Q2 जो है वो Q1 को क्या करेगा, अपने से दूर ओके ढकेलेगा। तो जो फोर्सेस दिखाने के लिए मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ। लेट अस से मैं यहाँ पे रेड कलर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं बोलूंगा जो Q2 Q1 पे फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेगा दैट विल बी व्हाट, उसको मैं F21 नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा F12। ओके, तो बेसिकली F12 क्या है, इट इज फोर्स exerted on charge Q1 by the charge Q2। ओके, मैं वापस बता रहा हूँ F12 इज फोर्स exerted on charge Q1 by Q2। ठीक है, फिर रेड एरो से एक और मैं फोर्स दिखा देता हूँ दैट इज व्हाट, F15। व्हाट इज F15, तो मैं बोलूंगा इट इज फोर्स exerted on charge 1 बाय चार्ज 5 Q5। ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं जो फोर्स दिखाऊंगा दैट विल बी F14। अगेन ये कौन सा फोर्स है, तो इट इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q4। ये आपको आ रहा है समझ में। तो जो हम लोगों ने R21 और F12, ओके इसमें जो दोनों में जो लॉजिक देखा वो थोड़ा अलग है। अगर मैं R21 बोलता हूँ तो क्या है, आप ऐसे बोल सकते हो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ओके 2 to 1। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, यस, R31 अगर मैं बोल रहा हूँ तो इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ओके पोजिशन 3 to पोजिशन 1। यानी अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम पॉइंट 3 to पॉइंट 1 तो जो वेक्टर रहेगा दैट विल बी व्हाट, R31। आप इसको लेंथ वेक्टर भी बोल सकते हो। लेकिन वही अगर मैं ओके ऐसा बताना चाहता हूँ कि जो Q2 है वो Q1 पे क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ओके तो उसको मैं F21 नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा उसको F12, यानी फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज बाय द सेकेंड चार्ज। ये क्लियर है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे F12 विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला कूलम्स लॉ यूज करके 1/4π ओके Q1 Q2 अपॉन ओके यहाँ पे हम लोग बोलेंगे आर स्क्वायर के जगह पे आप ऐसे लिखोगे R21 स्क्वायर। ठीक है, R21 या R12 भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। ओके, इनटू अब हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मेरे को इसका डायरेक्शन बताना है F12 का, तो F12 और R21 का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम लोग एक यूनिट वेक्टर यूज करेंगे जिसको मैं बोलूंगा R21 कैप। सिमिलरली मैं बोलूंगा जो F13 रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी
1/4 pi epsilon q1 q2 upon, this is going to be what, r31 square into a unit vector r31 cap. ठीक है, यस, f12 हो गया, f13 हो गया, ओके, सो ऑन। मैं बोलूँगा जो लास्ट वाला चार्ज है वो हमारा फिफ्थ चार्ज है, तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा फर्स्ट चार्ज पे, दैट विल बी व्हाट, f15 विच विल बी 1/4 pi epsilon, ओके। यहाँ पे मैंने शायद Q1 Q2 लिखा है, ये Q1 Q3 रहेगा, ओके। इसको प्लीज सब लोगों ने करेक्ट करना है, दिस इज व्हाट Q1 Q3, ओके। ये जो हो जाएगा वो होगा आपका Q1 Q5 अपॉन R51 स्क्वायर इंटू R51 कैप, ओके। नीचे आप R51 स्क्वायर भी लिख सकते हो या R15 स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही, ठीक है। मैं बोलूँगा जो नेट फोर्स चार्ज 1 पे एक्ट होगा, ओके, उसको मैं वेक्टर F1 बोल देता हूँ, एंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग बोलेंगे ये क्या रहने वाला है, इट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी F12 प्लस F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस वेक्टर F15, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सब वेक्टर में से क्या कॉमन आएगा, 1/4 pi epsilon कॉमन आएगा और Q1 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बाकी रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी, पहले इसमें Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस नेक्स्ट इसमें आएगा Q3 अपॉन R31 स्क्वायर इंटू R31 कैप, फिर जो आएगा दैट विल बी Q4, ओके, अपॉन R41 स्क्वायर इंटू R41 कैप, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, प्लस जो लास्ट वाला रहेगा दैट विल बी Q5 अपॉन R51 स्क्वायर इंटू R51 कैप, ओके। तो ये सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक फॉर्म आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। सीईटी में, ओके, इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यस। तो ये आप लोगों को अच्छे से क्या करना है, ओके, ध्यान में रखना है, इसको नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये आपके 11th के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, ओके, बाय द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, ये क्लियर है, ओके। तो जो अगला कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें भी हम लोग बेसिकली कूलम्स लॉ यूज करने वाले हैं, ओके। व्हाट वी आर सेइंग इज, कंसिडर अ चार्ज Q, ओके, और ये चार्ज Q के पास हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसको मैं Q नॉट बोलता हूँ, ठीक है। अब इनिशियली मैं ऐसा बोलता हूँ कि लेट अस से ये जो चार्ज Q नॉट है, ओके, तो उसको हम लोग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके आते हैं, और वो जो डिस्टेंस रहने वाला है उसको मैं x बोल देता हूँ, ठीक है, यस। अब इसको कहाँ से लाए, तो हम लोग बोलते हैं इसको इन्फिनिटी से लेके आए टुवर्ड्स x, ठीक है। तो सिंस बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, हम लोग बोलेंगे जो Q है वो Q नॉट पे क्या करेगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेगा, ठीक है। और वो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसको मैं ऐसे लिखा देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ F, ठीक है, या इसको हम लोग Fx भी बोल सकते हैं, क्यों, तो हम लोग बोलते हैं जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ओके। बाय कूलम्स लॉ मैं ऐसा बोलूंगा, F इज गिवन बाय 1/4 pi epsilon नॉट, ओके, इमेजिनिंग कि जो Q और Q नॉट है वो हम लोगों ने वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है, इंटू Q डॉट Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि ये Fx के अगेंस्ट हम लोग एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो जो फोर्स है उसको मैं बोलूंगा दैट विल बी व्हाट, Fa। अब Fa का वैल्यू जो है वो Fx के क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, यानी ऑलमोस्ट उतना ही वैल्यू है, ओके, वो हम लोग इस पे अप्लाई कर रहे हैं। और ये जो चार्ज है Q नॉट, वी आर डिस्प्लेसिंग इट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस dx। तो लेट अस से ये पॉइंट जो है, ओके, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज A, और हम लोग इसको एक स्मॉल डिस्टेंस AB डिस्प्लेस कर रहे हैं, सच दैट AB का वैल्यू इज व्हाट, इट इज इक्वल टू dx। तो मैं बोलूंगा जो वर्क डन रहेगा, ओके, टू डिस्प्लेस द चार्ज बाय अ स्मॉल डिस्टेंस dx, वो क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी dw। dw will be equal to what, so we'll say it is equal to Fa
इंटू डी एक्स, यानी अप्लाइड फोर्स इंटू डी एक्स। बट हम लोग बोलते हैं अप्लाइड फोर्स इज अपोजिट ऑफ वॉट, तो हम लोग बोलेंगे जो फोर्स क्यू एक्सर्ट कर रहा है ऑन क्यू नॉट। ओके, यानी एफ एक्स के अपोजिट क्या है, एफ ए। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। नेगेटिव साइन को वैसे ही रहने देंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, अभी ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्लियर है आप लोगों को? तो ये एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख देता हूँ, दिस इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस आर, यानी हम लोग बहुत ही दूर, या फिर ऐसे बोलेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निग्लिजिबल है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी बोलेंगे। वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं। लेट अस से ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ, दैट इज व्हाट, पी, सच दैट ये जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी आर। तो ऐसे केस में जब हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से ओके टू अ गिवन पॉइंट पी विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू, ओके, तो जो वर्क डन का जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस आर। ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ओके क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग वैक्यूम कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए मैंने एप्सिलॉन नॉट लिया हुआ है। अगर हम लोग नॉर्मल कोई भी दूसरा मीडियम कंसिडर करेंगे तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन ले सकते हैं, ठीक है। यस, तो अभी इसको सॉल्व करने के पहले जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेता हूँ, साथ में क्यू और क्यू नॉट को भी बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे बचेगा क्या, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर जो है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ x⁻² dx। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे ओके, तो ये जो पूरा टर्म है फिलहाल इसको मैं k बोल देता हूँ। ओके, सो दिस विल बी k इंटू, कैन आई से, ये जो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ ओके x⁻² dx, वो क्या हो जाएगा आपका x⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ओके, ये तो बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये आपको पता है, बिटवीन लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर। ओके, अब जो k है तो वैल्यू वापस हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस विल बी x⁻1 लिमिट इन्फिनिटी टू आर, और -2 प्लस 1 जो है वो क्या रहने वाला है, -1। तो ये -1 हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में से बाहर ले देते हैं। ओके, तो -1 जब बाहर लेंगे तो ये जो आपका नेगेटिव कांस्टेंट है वो क्या बन जाएगा, आपका पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस विल बी x⁻1 को मैं 1/x लिख लेता हूँ, पहले अपर लिमिट डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1/r -1/∞। ओके, और इसको आपने आगे सॉल्व किया तो आपको w का जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पे एक जो टर्म है वो मैं लिखना भूल गया हूँ, इधर भी, दैट इज व्हाट q इंटू क्यू नॉट, उसको मैं ये साइड पे लिख लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट टर्म था जो मैं भूल गया था। ओके, q इंटू क्यू नॉट, यहाँ पे भी आएगा वो q इंटू क्यू नॉट, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो q इंटू क्यू नॉट, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन q इंटू क्यू नॉट इंटू दिस इज गोइंग टू बी वॉट 1/r, बिकॉज 1/∞ क्या होने वाला है, इट विल बिकम 0। ये क्लियर है? अच्छा, अभी इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, सो इसको अगर रीअरेंज करता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, w अपॉन क्यू नॉट ओके विल बी इक्वल टू वॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ये क्लियर है? ओके, तो ये जो w अपॉन क्यू नॉट है ये बेसिकली क्या है, हम लोग बोलते हैं दिस इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ये डेरिवेशन आपको आया समझ में, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप अभी आपको ये समझ में आया कैसे है, ठीक है। यस,
तो हम लोग बोलते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओके ड्यू टू चार्ज क्यू। ओके, और हम लोग बोलते हैं दैट इज व्हाट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ये कौन सा चार्ज है? तो हम लोग बोलेंगे यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पे आरएचएस में जो आता है क्यू, तो वो क्यू क्या है? तो वो बेसिकली हम लोग बोलेंगे इट इज दैट चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग द फील्ड, और वो फील्ड का हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसिडर कर रहे हैं एट डिस्टेंस आर। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो अगर मैं बोलूंगा कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना है, लेट अस से मैं जो बी ले रहा हूँ, पॉइंट बी इट इज एट डिस्टेंस R1, तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा एट दैट गिवन पॉइंट दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन ओके क्यू अपॉन आर की जगह पे क्या आ जाएगा? इट विल बी R1। ये क्लियर है आप लोगों को? तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट समझ में आया है। ठीक है, यस। अगर हम लोग बोलेंगे कि जैसे आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन देखा था, तो वो क्या था? इट वाज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव द पॉइंट फ्रॉम ओके पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। वैसे ही कुछ सिमिलर डेफिनेशन है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट इज वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इनसाइड द फील्ड। ओके, ये क्लियर है? सो हम लोग बोलते हैं दिस इज व्हाट दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब जो भी इसका आज जो भी हम लोगों ने किया हुआ है वो उसका 11th का पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ओके, उसके एक दो और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हम लोग ले लेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, वो कंप्लीट करने के बाद विल सी द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओके एंड जो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो बेसिकली उनमें क्या रिलेशन, तो वो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से जो 12th का इंपॉर्टेंट पार्ट है ओके वो भी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ओके हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको 3 लेक्चर में क्या करें, पूरी तरह कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं।